बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सबकी नजरें अगर पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर किसी एक इवेंट पर मरकूज हैं तो वो नवंबर में होने वाली अहम तरीन तकर्री है। और अब तो ये बात भी वाजे हो चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का मकसद भी नवंबर में इमरान खान को एक अहम तैनाती से रोकना था। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। लंदन में कुछ खुफिया मुलाकातें और इसके साथ ही साथ लाहौर में भी इसी तर्ज की कुछ मुलाकातों के हवाले से इनसाइड डिटेल्स हैं, कुछ क्लेम्स हैं। इन क्लेम्स की क्या हकीकत है और क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलने वाली है या फिर एक नया ओहदा तख्लीक किया जाने वाला है या फिर अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चेमगोइयां हैं, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। लेकिन अब इस मामले के अंदर कुछ इस तरह के क्लेम सामने आए हैं जिन्हें इस वक्त समझना और उनका जवाब आना बहुत जरूरी हो चुका है। मैं सारी डिटेल्स इसकी सामने रखूंगा, जबकि दूसरी जानिब बड़ी अहम खबर यह है कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हाथ खुद काट डाले हैं और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और अब नंबर गेम में आपको समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला, कंफ्यूजन या जो कुछ भी चल रहा था उसे भी हम तसल्ली से एनालाइज कर लेते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा, यानी कि 17 जुलाई को जो 20 एमपीएज लोटे हो गए थे, मुनरिफ हो गए थे, अपने सीटों से फारिग हो गए थे, अब उनके बाद यानी जब हतमी नतायज आएंगे तो उसके बाद ही वजीर आला का इंतखाब होगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। अब इस सब में पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया है। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वजीर आला कबूल हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम का हुक्म दिया जाए, यानी इस पूरे मामले में हमजा शहबाज असर अंदाज ना हो सके। इस पर 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे इलेक्शन कमीशन को। बाबर अवान ने अदालत को बताया कि हमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तहफुजात हैं। उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत मजमूई हुक्म देगी, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ेगी। और इस सब में उन्होंने कहा कि इसे खानदानी तनाज़ा न बनाया जाए और छोटी छोटी बातें छोड़ें, हम बड़े लेवल पर बात करना चाहते हैं। अदालत ने वजीर आला हमजा शहबाज से पूछा कि क्या धांधली करने का इरादा है। इस पर वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि सियासी वर्कर हूं, मैंने जेलें काटी हैं, यानी वही ड्रामे जो शरीफ खानदान के होते हैं। और इस सब में इन्होंने कहा कि दोनों साइडें ग्रेस का मुजाहरा करें और फैसला ऐवान में होने दें। और हमजा से पूछा कि आपका अरकान को हिरासा करने का कोई इरादा है, और इस तरह के सवालात भी हुए। और उन्होंने कहा कि पीठ पीछे तनकीद का कल्चर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफुजात की भी बात हुई। अब इस सारे मामले के अंदर नाजरीन जो इशू है इसमें भी कुछ चीजें आई हैं। चौधरी परवेज इलाही ने शुरू में कह दिया कि हमजा शहबाज वजीर आला हैं, इस वक्त तक हमें कोई इशू नहीं है। इस पर बाबर अवान ने इशू बनाया, लेकिन बाद में उन्हें भी समझ आ गई, क्योंकि ये चौधरी परवेज इलाही की बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और इस पर अब बयानात भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है, जो चीजें हम चाहते थे वो तमाम तर चीजें मान ली गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है नून लीग को। अब तमाम तर नजरें इस वक्त 17 जुलाई के इलेक्शन पर मरकूज हैं। वो दिन डिसाइड करेगा, वो इंतखाब होगा असल वजीर आला का, क्योंकि अब लोटों के वोट भी काउंट नहीं हो सकते। इस वक्त तक पीटीआई के जो अरकान हज पर गए हैं वो भी वापस आ चुके होंगे। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त नंबर गेम क्या रहेगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली में 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन कुछ इतलाआत के मुताबिक आज या कल में जारी कर देगा। इसके बाद पीटीआई को अगर 5 ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर 17 जुलाई से पहले की पार्टी पोजीशन क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूं।
पंजाब असम्बली में इस वक्त 346 तादाद है अरकान की। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के 7, आजाद 3, राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोट 176 बनते हैं, जबकि पीटीआई के 158, जबकि काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168 एमपीएस बनते हैं। और अगर 5 नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर पीटीआई के इत्तेहाद के पास 173 और हमजा शहबाज के पास 176 होंगे। 3 की बर्तरी हासिल है इस वक्त भी, लेकिन इसमें नून लीग के कुछ मुनहरिफ अराकीन हैं जो कि वोट नहीं देंगे। फिर हमजा शहबाज का अपना 1 वोट कम हो सकता है। राह हक पार्टी का वोट भी अपनी तरफ लाना चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ा टास्क है, लेकिन असल फैसला होना है ज़िमनी इंतखाबात में। अब अगर इन्हें मैनेज नहीं किया जाता, इनमें धांधली नहीं की जाती, फिर मामलात बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है, दूसरी जानिब दूसरी मुलाकात हुई है ऑफिशियली, जिसकी प्रेस रिलीज जारी की गई है, फुटेज जारी की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमजा शहबाज शरीफ से। यह मुलाकात बड़ी अहम है और बड़े अहम टाइम पर है, और रूटीन प्रेस रिलीज जारी हुई है कि सिक्योरिटी के मामलात, मुल्क के दिफाई मामलात डिस्कस हुए और पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत पर डिस्कशन हुई। लेकिन दर हकीकत और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं और बहुत से मामलात जेरे बहस आते हैं। इस सारे मामले के अंदर एक जानिब पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार क्लियर कह चुके हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। कानून के मुताबिक अगर एक साल मजीद यानी 64 साल के होने तक आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है, जिसकी चेमगोइयां चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कि सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या इस तरह का नया और बड़ा ओहदा तैयार कर लिया जाए। अब इस सारे मामले में अरशद शरीफ ने 2 क्लेम किए हैं और इस पर पाकिस्तान की मिलिट्री की जानिब से रिस्पांस भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें क्लियर हो जाएं तो बेहतर है और ये रविश होनी भी नहीं चाहिए जो कि इस वक्त बताई गई है। सबसे पहले बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है। एक तो उन्होंने एक्सटेंशन के साथ तार लगाई है और लिखा है कि मुझे लंबी एक्सटेंशन तार चाहिए, यानी लंबी एक्सटेंशन एक सिंधी दोस्त ने देने का वादा किया है। सिंध में कौन होता है? जरदारी साहब। लंदन वाले दोस्त ने पैगाम भेजा है कि कुछ बंदोबस्त करते हैं। लंदन में कौन होता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या मैं इन पर एतबार करूं कि मुझे लंबी एक्सटेंशन तार देंगे? घर वाले कहते हैं क्यों मांगते हो, हम कुछ नया बंदोबस्त कर देते हैं, आप बताएं क्या करूं। यानी कि घर से ये आवाजें आ रही हैं कि क्यों मांग रहे हो, कुछ नया कर देते हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि ये इन्होंने कोड वर्ड्स में क्या बातें की हैं और ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसके साथ ही साथ अब कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं कि अपनी तकर्री के लिए आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक साहिब की पिछले हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की इत्तलाआत हैं। दूसरा यहां छोटे के बेटे से जून से पहले हफ्ते में मिला। छोटा बेटा हमजा शहबाज है, इससे जून के पहले हफ्ते में मिला। यानी इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। अब यह खबर फैल भी रही है और इस पर बात भी हो रही है। आगे लिखा है कि तकर्री के इवज बाप बेटे की हुकूमत कायम रखने के लिए मुकम्मल हिमायत का वादा, शरीफ डॉक्ट्राइन। यानी ये है असल में शरीफ डॉक्ट्राइन के बाप बेटे की हुकूमत कायम रखने के लिए मुकम्मल हिमायत का बकायदा वादा किया जा रहा है, जो कि बड़ी अलार्मिंग बात है। तो अब ये सब कुछ हो रहा है, अगर इन चीजों को रोका नहीं जाता और इनके ऊपर रिएक्शन नहीं होता तो फिर चीजें खराब होती हैं और ये बड़ी अलार्मिंग डिटेल्स हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से भी खुलकर बातें शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में शायद आप देखें कि नाम भी लिए जाएं, ओहदों का नाम भी लिया जाए, रैंक्स का नाम भी लिया जाए। लाहौर के सेक्टर से ये काम शुरू हो चुका है। तो ये बातें वाज़ेह तौर पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हालात को कशीदगी की जानिब ले जाने का बायस बनेगी।